Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, we will discuss the topic dosage form. आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन की एक बुक फार्मास्यूटिक्स 1 में से टॉपिक करने जा रहे हैं डोजेज फॉर्म। तो अब हम समझेंगे कि व्हाट इज़ डोजेज फॉर्म, ये डोजेज फॉर्म क्या होती है, इसकी डेफिनेशन और इसकी क्लासिफिकेशन कि ये कितनी तरह की होती है। स्टूडेंट्स, डोजेज फॉर्म को समझने से पहले एक डेफिनेशन आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ड्रग डिलीवरी सिस्टम बेसिकली ये कौन सा सिस्टम है, इसको हम देखते हैं। इट इज़ द मैकेनिज्म, ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है थेरेप्यूटिक एजेंट को इनटू लिविंग सिस्टम के अंदर। क्या मतलब है इसका? स्टूडेंट्स, थेरेप्यूटिक एजेंट्स याद रखो, ऐसे केमिकल्स, ऐसे एजेंट्स जो डिजीज़ के अगेंस्ट, डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम कहते हैं थेरेप्यूटिक एजेंट। थेरेपी मीन इलाज करना, ट्रीटमेंट, और एजेंट्स मीन केमिकल्स हो सकते हैं, वो टैबलेट फॉर्म में हो सकते हैं, सिरप फॉर्म में हो सकते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में हो सकते हैं। तो थेरेप्यूटिक एजेंट को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मतलब अगर एनिमल के अंदर डिजीज़ है उसको ख़त्म करने के लिए उसमें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना, या प्लांट्स के अंदर या अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो है वो कोई डिजीज़ है तो उसको, डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए थेरेप्यूटिक एजेंट का उसमें इंट्रोड्यूस करवाना, इस सिस्टम को कहते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं डोजेज फॉर्म की कि व्हाट इज़ डोजेज फॉर्म। एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से मुराद है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, टैबलेट की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में, सॉल्यूशंस की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में जो प्रोडक्ट बन रही है, वो प्रोडक्ट उसको रेडी करना फॉर द यूज ऑफ पेशेंट, कि उसको पेशेंट के यूज़ के लिए रेडी करना, इस जो है वो प्रोसेस को कहते हैं डोजेज फॉर्म, या उस फॉर्म को कहते हैं डोजेज फॉर्म। स्टूडेंट्स, याद रखो कि एक होती हैं क्रूड ड्रग्स। फार्मेसी टेक्नीशियन की पार्ट 1 के अंदर एक बुक है जिसका नाम है फार्माकोग्नोसी, उसके भी इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। वहाँ पे एक आप लोग डेफिनेशन पढ़ोगे क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स बेसिकली ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम रॉ मटेरियल प्लांट से हासिल करते हैं, एनिमल से, फिर उसको आगे प्रॉपर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी बन गई, ठीक है, आप देखें कि वो स्टोरेज फॉर्म में होते हैं, मेडिकल स्टोर पे आ जाती हैं, फिर उसके बाद उनकी आगे मेजरमेंट होती है मिलीग्राम में, 50 ml, ठीक है, 70 ml, इसी तरह 50 मिलीग्राम, मतलब वेट के हिसाब से उसकी आगे मेजरमेंट होती है। तो किसी पेशेंट को ज़्यादा वेट की ज़रूरत होती है और किसी पेशेंट को कम। अगर हम बात करें कि चिल्ड्रन हैं, उनको डेफिनेटली कम वेट की ज़रूरत होती है, कम मिकदार में प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी, और जो अडल्ट हैं उनको ज़्यादा मिकदार में। तो पेशेंट के लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को रेडी करना कि आपने कितनी दफ़ा लेनी है, कितनी लेनी है, इस फॉर्म को कहते हैं डोजेज फॉर्म। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि डोजेज फॉर्म की क्लासिफिकेशंस कितनी है। क्लासिफिकेशन 2-3 तरह से ऑन द बेसिस पे हैं। पहली कौन सी बेस है? ऑन द बेसिस ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि वो जो डोजेज फॉर्म है वो किस रूट के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर जो है वो जाएगी, आइदर माउथ के ज़रिए या स्किन पर आप लगाएंगे या जो है वो इनहेल करेंगे, तो किस रूट के ज़रिए जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो डोजेज फॉर्म जाएगी और फिर अपना काम करेगी। तो इसकी 5 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन। तो 1 बाय 1 उसको हम डिस्कस करते हैं। पहली है ऑरल, मेडिकेशंस दैट आर टेकन बाय माउथ। ऐसी मेडिसिन, ऐसी ड्रग्स जिनको हम माउथ के जरिए लेते हैं, मुंह के जरिए बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, उनको हम कहते हैं ऑरल डोजेज फॉर्म। अब ये कौन सी होती हैं? तो स्टूडेंट्स याद रखो, टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स को आप मुंह के जरिए बॉडी में लेके जाते हो, सिरप्स हैं, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, सस्पेंशन हैं, वो सारे, उसके अलावा पाउडर, ठीक है, वो पाउडर टाइप भी कुछ होती हैं, जैसे कैप्सूल के अंदर पाउडर होता है, ठीक है, कुछ कैप्सूल ऐसे होते हैं जो उसी तरह लिए जाते हैं, कुछ उसमें से पाउडर वगैरह निकाल के, उसी तरह लिक्विड क्रिस्टल जो है। तो ये जितनी भी ड्रग्स हैं, ये मेडिकेशन हैं, ये माउथ के जरिए बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं ऑरल डोजेज फॉर्म। उसके बाद इसकी दूसरी टाइप है वो है इनहेलेशन।
इनहेलेशन डोजेज फॉर्म, इनहेल करके बॉडी के अंदर लेके जाना। तो इसकी डेफिनेशन है मेडिकेशंस दैट डिलीवर थ्रू नोज आर इनहेल्ड, नोज के जरिए बॉडी में ले जाना या इनहेल करना, ठीक है। एब्जॉर्ब थ्रू नेजल म्यूकोसा, नेजल म्यूकोसा के जरिए एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर लेके जाना, तो उन हम मेडिकेशंस को क्या कहते हैं, इनहेलेशन डोजेज फॉर्म। अब ये कौन से हैं, एरोसोल, जितने भी स्प्रे वगैरह होते हैं कि उनको स्प्रे को बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ स्प्रेज होते हैं जिनको इनहेल किया जाता है तो उससे जैसे लंग्स या ब्रोंकाई वगैरह जो है उसकी वो खुल जाती हैं, ठीक है। इसी तरह इनहेलर जितने भी हैं, नेबुलाइजर, स्मोकिंग, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं या कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं आप उनको स्मोक करते हैं, सिगरेट वगैरह, तंबाकू वगैरह, उसके अलावा और बहुत सारी हैं जिनको स्मोकिंग के जरिए बॉडी के अंदर ले जाया जाता है। उसके अलावा वेपोराइजर, ये जो ऑक्सीजन वगैरह लगाते हैं, तो ये सारे इनहेलेशन डोजेज फॉर्म में आते हैं। जैसे अस्थमा डिजीज़ है उसका जो है वो मतलब उसके ट्रीटमेंट के लिए या उसके आराम के लिए आप लोग नेबुलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, इनहेलर्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे इनहेलेशन डोजेज फॉर्म है। उसके बाद है पेरेंटल, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं डोजेज जो है वो मेडिकेशंस के लिए, मेडिकेशंस दैट आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्टिंग ड्रग, कि ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है डायरेक्टली इनटू वेन और मसल, वेन के अंदर या मसल के अंदर या फैटी टिश्यू, मतलब बीनीथ द स्किन, स्किन में या बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे फैटी टिश्यू में जो है वो लगाया जाता है। तो इसकी एग्जांपल हम देखें तो इंजेक्शंस तीन चार तरह के इंजेक्शन होते हैं। इंट्रावेनस जो वेन के अंदर लगाए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर उनको हम आईएमडी कहते हैं और इंट्रावेनस को आईवी कहते हैं। इंट्रामस्कुलर जो मसल्स के अंदर लगाए जाते हैं, सबकुटेनियस जो स्किन के नीचे लगाए जाते हैं और इंट्राडर्मल जो स्किन की जो लेयर होती है उसमें लगाए जाते हैं। तो ये इंजेक्शंस जो हैं, इंजेक्शंस की जो डोजेज फॉर्म है, तो बेसिकली इंजेक्शन में भी तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, थेरापेटिक एजेंट्स होते हैं जो जाकर बॉडी के अंदर उस डिजीज को खत्म करते हैं, तो उनका ये पेरेंटल वाला भी रूट होता है। उसके बाद है टॉपिकल, टॉप का मतलब ही होता है सरफेस, नाम से जाहिर है टॉपिकल मीन सरफेस। तो ये ऐसी मेडिकेशंस होंगी, ऐसी डोजेज फॉर्म होगी जो बॉडी की सरफेस पे लगाई जाएंगी, उनका काम वहीं पे होगा सरफेस पे। तो मेडिकेशंस दैट आर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी या स्किन और मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो लगाने से वो उसकी जो है वो ट्रीटमेंट हो जाता है। तो वो उसमें एग्जांपल्स कौन सी हैं, क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, ईयर ड्रॉप्स हैं, उसके अलावा जेल्स हैं, उसके अलावा स्किन पैचेस हैं। तो ये सारे सरफेस के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि वो सरफेस में के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो उन डोजेज फॉर्म को कहते हैं टॉपिकल डोजेज फॉर्म। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट पे है इंटरनल सपोसिटरीज डोजेज फॉर्म। अब कुछ डोजेज फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक के जरिए बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाई जाती हैं, या रेक्टल जो रूट होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है रेक्टल, तो रेक्टम उसके जरिए जो है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाई जाती हैं, या एक पार्ट है विजाइनल पार्ट। तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो ना तो माउथ के जरिए ली जाती हैं, ना टॉपिकल होती हैं, ना वो इनहेल कर सकते हैं उसको, ना वो पेरेंटल होती हैं, बल्कि उनको उसी फॉर्म में बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक या वेजाइनल पार्ट, वेजाइनल ट्रैक के जरिए या फिर रेक्टल ट्रैक। तो याद रखो मेडिकेशंस दैट एडमिनिस्टर्ड इनटू रेक्टल और वेजाइनल या एब्जॉर्ब करवाई जाती हैं इनटू लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उस पार्ट के जरिए। तो कौन सी ड्रग्स, जो वेजाइनल ड्रग्स होती हैं और रेक्टल ड्रग्स होती हैं, उनको इस रूट के जरिए जो है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये डोजेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन। अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म के डोजेज फॉर्म की कौन सी फॉर्म्स होती हैं, किस फॉर्म में होती हैं, आइदर वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है या सेमी सॉलिड फॉर्म में, कितनी फॉर्म में डोजेज फॉर्म प्रेजेंट हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।